कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट होना तुम किसी स्पोर्ट में ले सकते हो, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट में हो, डिग्री में हो, या फिर किसी भी फील्ड के अंदर हो। कॉम्पिटेंसी इज बेसिकली कॉम्पिटेंट होना। कॉम्पिटेंट होकर तुम किसी को दूसरे को दर्शाते हो कि यस आई एम गुड एट दिस। किसी चीज़ में अच्छे हो, इस चीज़ में बुरे हो, या किसी चीज़ में कैसे भी हो, तो कैसे उस पर्सन को लगा रहे हो। कॉम्पिटेंट होकर तुमको 3 फायदे मिलते हैं। पहला फायदा जो होता है वो कहता है कि जो तुम्हें करना काम होता है वेल वो काम। पहला कि वेल तुम इस चीज़ में अच्छे हो। दूसरा कि यस आई एम गुड एट दिस शिट एंड यस आई कैन कम्पीट एंड क्लाइम टू अदर्स। तीसरा जो कि है एम्पावरमेंट वाला, यू अट्रैक्ट अदर पीपल, चाहे वो किसी भी जेंडर के होंगे। जैसे तुम ले लो, जैसे तुम अगर किसी म्यूजिक के अंदर अच्छे हो या तुम किसी दूसरी चीज़ के अंदर अच्छे हो, इन दोनों चीज़ के अंदर तुम किसी भी चीज़ में अंदर अच्छे होगे तो तुम्हारे अंदर जो काबिलियत जो होगी वही दूसरों को अट्रैक्ट करेगी। अनटेंशनली और इंटेंशनली तुम कैसे भी उसको रख सकते हो। इफ यू गोइंग टू डू दैट अनटेंशनली वेल दैट्स ऑन यू, बट हियर द थिंग, अगर तुम इंटेंशनली करोगे उस चीज़ के लिए तो वेल यू हैव टू पुट हार्ड वर्क इन दैट, व्हिच आई डोंट नो इफ दैट्स गोइंग टू इवन वर्क। एंड बैक टू द थिंग जो कि मैं कह रहा था, जो कि कॉम्पिटेंस इज लाइक अट्रैक्टिंग मैग्नेट। एक मैग्नेट की तरह ही काम करता है जब तुम दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो अपने कॉम्पिटेंस के कारण। इस कारण जो तुम दूसरे पर्सन को अट्रैक्ट करते हो तुम्हारे अंदर ये चीज़ आती है कि यस आई कैन डू दिस शिट, ऐसे मैंने तुमको मैंने बताया। ये चीज़ तुम्हारे अंदर इस तरह से बह जाती है कि तुम अच्छे से एक कॉम्पिटेंट पर्सन बन जाते हो। भले ही वो कॉम्पिटेंट पर्सन किस तरह का भी होगा। वेल चीज़ इस पर आती है कि जब तुम इस चीज़ को कर लोगे वही तभी उसको समझोगे कि यस ये चीज़ मैं करता हूँ, इस चीज़ में मुझे मज़ा आता है, उस चीज़ में मुझे मज़ा आता है और दूसरे पर्सन को भी अच्छी लगती है, तो उनकी तरह का कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है। यही कॉन्फिडेंसी तुमको आगे लेके जाती है। वेल वो मैटर करता है कि तुम किस कॉन्फिडेंसी या किस फील्ड के अंदर होगे। बीइंग कॉन्फिडेंट अट्रैक्ट्स अदर जेंडर एंड अदर पीपल, इट्स ए कॉमन थिंग। लड़कियों को डाइट करना है तो वेल तुमको कॉन्फिडेंसी अंदर होनी चाहिए। दैट्स आई थिंक एस्ट्रोलॉजी रूल, जो कि मैं तुमको पहले भी बता सकता था। वेल ये बहुत आसानी सी नॉर्मल सी ऑब्जर्वेशन वाली चीज़ होती है। Back to my topic, which is competency. Competence is like it's like a addiction, not for you, तुम्हारे लिए नहीं, दूसरे बंदे के लिए। When you see the person being competent, you have naturally and unnaturally, biologically तुम दूसरे person का अट्रैक्ट हो जाते हो, भले तुम उसको चाहो ना चाहो। And that's the thing जाकि तुम अपने अंदर कोशिश करोगे लगाने की तो वेल तुम उसको ला सकते हो। ये चीज़ तुम्हारे माँ बाप को भी इफेक्ट करती है। किस तरह से करती है, तुम इस तरह का इसको ले सकते हो। जैसे जैसे तुम पैसे कमाने के काबिल बन जाते हो, तुम किस तरह से कैसे कमा रहे हो तुम पर डिपेंड करता है। बड़े वाले काम करोगे तो वेल वो वाली बात अलग हो जाती है, जो कि मैं तुमको बताऊंगा मैंने। और दूसरे वाली मैं बात कर रहा था, जैसे जब तुम कॉम्पिटेंट हो जाते हो, पैसे कमाते हो, तो तुम अपने पेरेंट्स को सिग्नल करते हो कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई डू दिस शिट। सो या पेरेंट्स आर लेटिंग तुमको लेन जो होते हैं, उसको मेरे को हिंदी में शब्द में याद नहीं आ रहा, बट उसको कुछ कहते हैं ढीली सी रस्सी छोड़ देना। तुम इसको इस तरह से समझ जाते हो। इस तरह से लाइक जब तुम कर लेते हो तुम्हारे अंदर एक तुम्हारे ऊपर लेन किया, जो भी मैं पहले कह रहा था एलवर्ड वाला, धीमी रस्सी छोड़ दी जाती है। ये जो धीमी वाली रस्सी होती है, ये वाली धीमी जो रस्सी होती है तुम्हारे ऊपर छोड़ दी जाती है, बिकॉज तुम दर्शाते हो कि तुम ये चीज़ कर पाते हो। एंड जब तुम ये दर्शाते हो कि तुम ये चीज़ कर पाते हो, तुम ये चीज़ कर पाते हो, तुम इस चीज़ को फिर से कर पाते हो, तो वेल तुम्हारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ढीली की जाती है। वेल वो बात अलग है, कुछ चीज़ें हो सकती है तुम्हारे ऊपर ढीली ना की जाए, तो तुम उसके लिए तुमको बस उस जोन से बाहर चले जाना है। उस जोन से बाहर जाके तुम्हारे अंदर इतनी वो वाली ताकत तो नहीं आ सकती कि वेल तुम ये करो वो भी करो। बस ये आ सकती है कि अगर तुम कर पाओगे खुद को, आई थिंक सेल्फ इंडिपेंडेंट कर पाओगे, तुम उस चीज़ को कर पाओगे। Yeah, pretty much that's exactly the point of what I'm trying to convey here. And when you think about it, competence has been ingrained in our brains like ancient times से। लाइक तुम्हारे पूर्वदादा या तुम्हारे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा के एशियन टाइम्स तक के दादा जो भी थे, मंकीज तक तुम उसको ले सकते हो। वो कॉम्पिटेंस के ऊपर उनकी हायरार्की चलती थी। एंड आज के समय में भी वैल्यू कॉम्पिटेंस के ऊपर हायरार्की चलती है। हायरार्की एक आराम से चीज़ बनी हुई है, जो कि हायरार्की लाइक सोशल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है। वेल वो वाली बात अलग है कि वो भी सोशल स्किल्स के अंदर तुम्हारी कॉम्पिटेंस आती है। अगर तुम सोशल स्किल्स के अंदर कॉम्पिटेंट नहीं हो, तुम
सोशल स्किल्स तुम्हारी बैड मानी जाती हैं, तुम उसको ले सकते हो। जी हाँ, और तुम्हारी जो कॉम्पिटेंसी होती है वो पहले पूरे लाइक पिछले ज़माने से अब बनती हुई आई है। एंड यही चीज़ वेल आज के समय में चलती है। भले ही हो जाए किसी भी चीज़ के लिए तुम फील्ड के अंदर ले सकते हो, किसी किसी भी काम के लिए ले सकते हो, किसी भी उसके अंदर उसके ऊपर भी बड़े एक शेकर्स बना के उसको तुम बना सकते हो कि मैं ये चीज़ करूँगा तो मैं ये चीज़ करूँगा, तो उससे ऊपर जाऊँगा, उससे ऊपर जाऊँगा तो उससे ऊपर जाऊँगा। ये तुम्हारे को ज़्यादा बढ़िया बनाती है, तुमको ज़्यादा उससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट बनाती है। नॉट लाइक 3 बार कॉम्पिटेंट, बस कॉम्पिटेंट बनाती जाती है अगर तुम उसको लगातार करते रहोगे कंसिस्टेंटली। एंड यही चीज़ वेल तुमको इस तरह से तुम इसको रख सकते हो कि वेल the more you're going to do something, the more better you're going to do at become as something. उतने तुम इस चीज़ को करोगे उतने तुम ज़्यादा बेहतर बनते जाओगे, एंड जितना तुम बेहतर बनोगे उतने तुम और बेहतर बन सकते हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे ऊपर मोस्ट ऑफ द चीज़ें डिपेंड करती हैं। And अगर तुम इस चीज़ को अपने अंदर तुम्हारा जो आइडिया होता है लाइक जस्ट से तुम्हारे पास एक आइडिया है एंड तुम उस आइडिया को कभी एक्सक्लूड नहीं करते हो, ये एकदम ऐसा होता है जैसे तुम कभी इस आइडिया कभी सोचा भी नहीं तुमने, फिर चाहे तुम कुछ भी कहोगे तुमने वो आइडिया सोचा था, तुमने बनाया नहीं, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो किया। एंड when mom and dad भी कॉम्पिटेंस के ऊपर चलते हुए आए हैं, तुम्हारे डैड कॉम्पिटेंट है, वेल ऑफ कोर्स तुम्हारे डैड होते हैं, वेल मोस्ट ऑफ द टाइम वो उनकी जो सोशल लाइफ जो होती है वो वैसे बिल्कुल नहीं होती जैसे तुम्हारी होती होगी। ये मैं कह सकता हूँ तुम्हारी भी उतनी नहीं होगी अगर तुम इसी वीडियो पे बने हुए हो। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज अनलेस यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, यू आर गोइंग टू जस्ट forget about it. Competency, as I've told you, is the only thing that's going to matter, whatever that is. Well, it's not like competency is इसकी हर चीज़ में मैटर करती है। Well, फर्क किस पे पड़ता है कि competent तुम किस चीज़ पे हो। As I've said multiple times, that's the main issue and main problem. उस चीज़ को अगर तुम सॉल्व कर पाओगे तो वेल तुम बहुत आगे बन भी सकते हो। अगर कुछ जाकर आई थिंक नहीं बनोगे तो वेल कुछ ना कुछ तुम अच्छे से अचीव कर ही कर लोगे, चाहे जो कुछ भी होगा। Most people in their life are incompetent. They don't really use their full potential. अगर करते भी होंगे तो most of the time other poverty जहाँ पे वो कुछ कर नहीं पाते because वो किसी ना किसी चीज़ के अंदर दबे हुए हैं, एंड उस चीज़ को करते हुए वेल उनकी जाने कभी ना कभी चली जाएंगी। एंड ये चीज़ वेल उनके ऊपर बुरी बनती हुई आई है, अगर बुरी बनती हुई रहेगी unless some miracle happens, and miracle तभी होते हैं अगर तुम कुछ करोगे। एंड दैट्स वेयर कॉम्पिटेंसी लाइज। कॉम्पिटेंसी होगी वहाँ पे तो कुछ हो रहा हो, कुछ होगा, नहीं होगी तो कॉम्पिटेंसी तो कुछ नहीं होने वाला, तो वैसे के वैसे जैसे थे पहले वैसे ही आंसर के अंदर हो गए।